समुदाय का, हमारा भर नहीं है, सभी लोगों का। मैं जाति पाति की बात नहीं करता। प्रकृति शक्ति है बड़ा देवा, कोई तुर जन जन करते सेवा। प्रकृति जो है वो है किसी का बाप नहीं है, न किसी का माँ है, वो सभी का भगवान है। इस प्रकार से वो क्या है, महामंत्र है, जय सेवा जय बड़ा देव। लेकिन लोग कहते हैं शंभू बाबा को कोई बड़ा देव है, शंभू बाबा बड़ा देव नहीं है, वो तो बूढ़ा देव हमारे क्या है, बूढ़ा देव है मानव समुदाय के। शंभू बाबा ने 5 कुदरत शक्तियों की साधना किए थे, तब जाके वो उनका शंभू का पद मिला था। 5 कुदरत शक्ति कौन कौन से? धरती जल वायु अग्नि आकाश, ये कुदरत शक्तियां हैं। इनकी तब साधना किए थे शंभू बाबा ने, जब जाके उनको शंभू का पद मिला था। इस संसार में कई प्रकार के जीव प्राणी पाए जाते हैं, उनके बारे में सर्च किया, खोज किया और वह राज को पाया। फिर आगे क्या होता है, शंभू बाबा फिर अपने पंच बूढ़ा देव को स्मरण करते हैं। पंच बूढ़ा कि 5 कलश में ज्योति जलावे, कि 5 कलश में ज्योति जलावे, पंच बूढ़ा देव का आशीष पावे, पंच बूढ़ा देव का आशीष पावे। शंभू बाबा 5 कलशों की गोंग करते हैं, पंच बूढ़ा देव का आशीर्वाद पाते हैं। साल साजा वृक्ष में सात्विक पूजा, तामस व्रत महुआ पर पूजा। वह साल और साज के वृक्ष की हम लोग गोंग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो शंभू बाबा थे वह बूढ़ा देव, वो भी हमारे साल साजा वृक्ष की गोंग करते थे। इस प्रकार से आगे क्या होता है कि साजा पत्र में खीर चढ़ावे, और होम में धूप दे दीप जलावे। जो सभाजनो साजा के पत्ता में बूढ़ा देव के नाम से खीर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बूढ़ा देव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जो बिगड़े काम है वो भी बना देते हैं। ताली बजाएंगे सभी लोग। कोई तुर दे कोई फूल चढ़ावे, शक्ति संपदा वंचित पावे, मन वंचित पावे। कोया तुरो, कोया फूल जानते हैं सभी लोग, महुआ का फूल बहुत अच्छा पवित्र फूल है। वो 12 साल तक जीवित रहता है, ऐसा करके बताया जाता है। उसको पानी में डाल देते हैं तो तुरंत ताजगी आ जाती है, फूल जाता है। उससे बड़ा फूल कोई नहीं है संसार में। वही फूल हमारे बूढ़ा देव प्रकृति शक्ति में चढ़ाते हैं, दूसरा फूल कोई नहीं चढ़ाते हम लोग। इस प्रकार से आगे क्या होता है, प्राचीन काल की बात है कि सुनो सगा दे ध्यानो, पेट मेरी तो केंद्र है कि जहाँ सत्ता का धाम। अभी बताया था मैंने पेट बेड़ी के बारे में, वो हमारा ध्यान केंद्रित करने का केंद्र है, सत्ता का केंद्र है। वहां पर जो कोसोडूम का जन्म कब हुआ था, किसको पता? हाथ ऊंचा करें, जिसको पता हो तो भाई हाथ ऊंचा कर दें, सब लोग उनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन देंगे। जिसको पता होगा तो हाथ ऊंचा करें। कब हुआ था वह कोसोडूम का जन्म? है किसी को पता? नहीं है। चलो ठीक है, बोलिए शंभू बाबा ना निवास। उनका जन्म 4520 ईस्वी पूर्व हुआ था। ताली बजाएंगे, शंभू बाबा का जन्म। और बचपन का नाम था कोसोडूम। इसके बाद में आगे क्या होता है, अब कोसोडूम बड़ा हो गया, उसके लिए
बहू की तलाश के लिए विचारते हैं। अब उनके माता और पिता कौन थे? शंभू बाबा के। शंभू बाबा के माता का नाम था कुलीतरा देवी, ताली बजाएंगे, कुलीतरा देवी। और पिता का नाम था, बताया जाता इंदेल था, इंदेल। लेकिन कोई अपने में दिया है कि जय जंतौर थे। जय जंतौर का मतलब होता है जीवों का रक्षा करने वाले, सभी जीवों को रक्षा करने वाले शंभू बाबा थे। उनके पिता इंदेल थे और माता थी कुलीतरा। अब वो बड़ा हो जाता है, इसके बाद में उसी कोट के किनारे महाराष्ट्र के तरफ एक मेलकोट था। मेलकोट का जो राजा था उसका नाम था राजा डोम था। कहा गया है मेलकोट गणराज्यों में। अब राजा के राज में सब कुछ भरपूर था। कौन राजा था वहां पर मेलकोट में? राजा डोम था। डोम राजा राज करता था मेलकोट में। कि मेलकोट गणराज्यों में छाई खुशी अपार, जहाँ के राजा राज करैया, कि राजा डोम था नाम। अब वहां पे राजा राज करते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी उनके पास में। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, जो डोम राजा थे और उनकी जो रानी थी उसका नाम था चित्रा देवी। लिख लेंगे भाई, जो मूला देवी की माँ है वो चित्रा देवी। शंभू और मूला कहते हैं प्रथम की जोड़ी, वहीं से हमारी ये कथा चालू हो रही है। क्या होता है आगे चल करके, मेलकोट गणराज के राजा डोम बहुत ही अच्छे सुंदर व्यवस्था से सगा समाज की देख रेख करते हैं, ताकि हमारा सगा समाज किसी भी प्रकार की विपत्ति में न जाए और बढ़िया अपने जीवन को सुखमय बनाए और आनंद से जीवन गुजारे। ऐसा करके वह राजा सगा समाज को देखते थे। और आगे चल करके क्या होता है कि कुछ दिन के बाद सगा राजा की कन्या ने, अब कुछ दिन के बाद में तो राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। डोम राजा के यहाँ चित्रा देवी की कूख से। अब वो कन्या का नाम था क्या, आगे चलकर के पता चलेगा। उसका जन्म संस्कार किया गया।